हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, नंबर सिस्टम के मैं आपको आज 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं। वो 10 क्वेश्चन पता है कैसे क्वेश्चन है? अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन उठता है तो 101% इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है हर पेपर में। देखो, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस के 1-2 एग्जाम हुए, हरियाणा के हुए, हर जगह से ये क्वेश्चन देखा गया। ये लगा लो, ये 10 क्वेश्चन मैंने हर पेपर सेट में इससे रिलेटिव क्वेश्चन देखे। तो भाई साहब, आज हम उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर, जिससे कि अगर आने वाली पेपर में अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन फंसता है ना, तो हम उसे तुरंत कर दें। चलो जी, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा, थोड़ा सा लेंथी मेथड जरूर लगेगा पर प्यारा क्वेश्चन है। शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में आपको उसे मैं समझाऊंगा। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये वाला। भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। इस टाइप का यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 88 द्वारा बिल्कुल विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 7 बार रिपीट क्वेश्चन है भाई। मैंने आंकड़ों में देखा 7 बार पेपर में पूछा गया, जिसमें एसएससी जीडी में यही क्वेश्चन 5 बार पूछा गया, और दिल्ली यूपी पुलिस एसआई में 1 बार, और दिल्ली पुलिस में 1 बार, टोटल 7 बार। चलो जी, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? बेटा जी, इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर हम नॉर्मली करने लगे ना, तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? चलो जी, देखते हैं। पहला सीधा सीधा फंडा देखते हैं। मैंने 88 लिया, 88 लिया। अब देखो 88 किन संख्याओं से कटता है? बढ़िया सी संख्या ढूंढो। 11 निम्मा 99, 11 मट्ठे 108, 11 अट्ठे 108। इसके फैक्टर कर लिए। ऐसे फैक्टर करो, इनके ऐसे फैक्टर करो कि हमें आसानी से इन संख्याओं को काट ले। आसानी से इन संख्याओं को काट। जब मैंने 88 के जो फैक्टर करे, 11 अट्ठे 88, फैक्टर तो और भी हो जाएंगे इसके, पर मुझे ऐसे फैक्टर करने, हमेशा याद रखना, 88 के ऐसे फैक्टर करने जिससे मैं इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर लूं। चलो जी, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो 88 का कटने का रूल क्या कहता है? जब हम 80 चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88 द्वारा बिल्कुल विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये संख्याएं दे दी मुझे, ऑप्शन है भैया, इन्हें हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर मैं नॉर्मली करने लगूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 88 के फैक्टर करे, 88 के फैक्टर करूंगा। भाई साहब, ये क्वेश्चन ना पेपर में, ये वाला क्वेश्चन पेपर में 3 बार रिपीट किया गया है, और एसएससी जीडी में ही ये 3 बार रिपीट किया है। 88 के जब मैंने फैक्टर करे, 88 के जब मैंने फैक्टर करे, तो मुझे सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा लगता है? 11 मट्ठे 88, 11 और 8 सबसे बेस्ट फैक्टर है 88 का, 11 और 8। क्योंकि अब देखो, मैं संख्याओं को काटूंगा, हमें विभाजन के रूल आने चाहिए कि कौन सी संख्या को हम किस तरीका से काटते हैं। देखो, जो 8 का रूल कहता है, 8 ये कहता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, कौन से? लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हैं, तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये तो आपको पता है। 8 का काटने का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 2, 1, तो अगर ये 8 इन तीनों अंकों को काट देती, किसी भी संख्या के 3 अंक अगर काट देती है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये 3 अंक नहीं कटते 8 से, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होती। 8 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 8 से ही पूरी संख्या नहीं कट रही है। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं रिमाइंडर छोड़ेगी मेरे लिए। क्लियर है? 8 का ये रूल करता है। तो अब चेक करते हैं कि भाई 8 का रूल मैंने बता दिया, इसमें कौन से में 8 का रूल लग रहा है। देखो, पीछे 3 में देखा, 8 चौक 32, भाई कट जाएगी 32, ये मेरा आंसर हो सकता है। फिर मैं 3 डिजिट के पास गया, 8 कम 8 के बचे, 8 5 13 5 बचे यहाँ, 8 सिंह 48, 152 नहीं होते, ये मेरा आंसर नहीं होगा।
8 से ये काटा, ये आंसर हो सकता है, 8 से काटा ये आंसर। भाई मेरे दो तो ऑप्शन मिल गए मुझे कि मेरे इसमें या इसमें से एक आंसर होगा। मैंने 8 से चेक कर लिया भाई, 8 से भी चेक कर लिया। अब मैं किससे चेक करूंगा? अब मैं करूंगा 11 से चेक। अब 11 से चेक का रूल क्या कहता है? सपोज करो, देखो ये सम और विषम का अंतर या क्या, देखो जैसे कोई संख्या 3 4 5 6 7 8, ये कोई संख्या है, 11 कैसे काटती है, 11 से हम कैसे चेक करते हैं भाई? सम सम अंकों का योग, विषम विषम अंकों का योग, इस तरीका से 3 और 5 8, 8 और 6 14, 4 और 6 10, 10 और 8 8 और 8 6 दूनी 12, 13 14, 14 और 4 हो गए 18। इनका अंतर या तो 0 आ जाए, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो वो संख्या पूरी किस किस से कटेगी? 11 से कटेगी। इसका ये रूल कहता है 11 का रूल कहता है विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योगों का अगर अंतर 0 आ जाए या रिजल्ट कोई भी 11 से कटने वाला आ जाए तो वो संख्या क्या है? 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब भाई मैंने इनमें से देखना है कि 11 से कौन सी कट रही है। देखो पहली संख्या ली मैंने, मेरा आंसर इसका आ रहा था 10032। देखो जी विषम का योग लो, 2 और 1 क्या हो गए? 3 हो गए, जे और जे क्या हो गए? प्लस माइनस 3 हो गए। भाई अंतर आ गया 0 आंसर। कहने का मतलब मेरा, मुझे श्योर हो गया कि ये पहली संख्या 8 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, तो ये मेरा आंसर होगा। अभी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं फिर इसे चेक करूंगा। भाई तुझे भी चेक करूंगा, मानूंगा नहीं। 188। अब भाई इनका योग 8 और 1 क्या हो गए? 9 माइनस इनका योग 8 और 1 क्या हो गए? 8 और 0 हो गए 8। भाई अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अंतर यहाँ क्या आ रहा है? 1। तो ये तो 11 से नहीं कट रही, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया भैया? मेरा आंसर हो गया सीधा पहला। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं और आपको लॉजिक ही लगाना, ऐसे फैक्टर करने हैं संख्या के जो आप आसानी से सॉल्व कर लो। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो ना तो वीडियो को रिवाइज करके देखना। मैं इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आए हुए हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी पेपर सेट का पूछा गया क्वेश्चन है। इसने कहा सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 108 से पूरी तरह विभाजित हो, 108 से पूरी तरह विभाजित हो, ज्ञात करनी है। चलो जी मुझे इसके फैक्टर करने हैं। मैंने क्या किया, 108 के फैक्टर कर ले लो। पिछली बार मैंने डायरेक्ट बताया था, कुछ बच्चे कहेंगे भैया डायरेक्ट समझ में नहीं आया। यहाँ से देखो, 2 से काटा के बाद 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से काटा 27 दूनी 54, 3 से कटेगा 3 नीम 27, फिर 9 से काट लो जी सीधा काट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पता पड़ गया कि 108 के जो फैक्टर हैं वो क्या है। देखो डिवीजन का रूल लगाना है, एक 4 होगा, एक 3 होगा, एक 9 होगा। डिवीजन का रूल लगाना है, 2 दूनी 4, 3 और 9, ये मिल गए मुझे। अब मुझे इन तीनों के कटने के नियम आने चाहिए कि संख्या कैसे कटती हैं। चलो जी पहले मैं सबसे छोटी संख्या को लूंगा। पहले मैं क्या लूंगा? सबसे छोटी संख्या को लूंगा जिससे कट जाए। मैंने 4 को उठाया, मैंने चलो 3 को उठाया। 3 क्या कहती है? अगर संख्या का योग 3 से कट जाता है तो वो पूरी कट जाएगी संख्या 3 से। क्लियर? 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या का योग 3 से कटता है तो वह पूरी कटेगी। किससे? 3 से पूरी कटेगी। अब देखो यहाँ 3 का देखो, योग 3 से कटने वाला कौन सा बनना है? 3 और 1 क्या हो रहे हैं? 4। भाई 4 तो 3 से कटता नहीं है, तो मेरा आंसर ये पहला नहीं होगा, सीधा देखते ही मार दो। 4 और 1 5, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, सीधा देख के मारो। 6 और 1 7, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9। भाई मुझे सीधा पता चल रहा है, 8 और 1 क्या हो गए? 9। भाई ये जो 9 है ये मेरा आंसर होगा। भाई 3 तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही कट गए, 3 तो अपने आप ही कट गए, बचा क्या? 8। अब सीधी एक बात समझो यार, अगर मैं 1000006 में भाग देता हूँ किसी भी संख्या का, 4 का देता हूँ तो 4 से कट जाती है। सपोज करो, माइंड पे जोड़ दो। देखो इस वाली को चेक करता हूँ, इस वाली को चेक करेंगे। मैंने देखा 100 में मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग दिया है, पर 4 से भाग देने की रिक्वायरमेंट क्या होगी? 4 से तो मुझे पता है कट जाएगी, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। पर भैया 3 से नहीं कट रही,
भाई कटनी क्या चाहिए कि 108 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, पर 108 से कट नहीं रही है, 4 से ही तो कट रही है। 4 से मैंने चेक किया, ये संख्या पूरी 4 से कट गई, क्लियर। फिर 9 से यूज किया, 9 से नहीं कट रही, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। भाई संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए। बहुत सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है भाई, और 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे तुम, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आया। देखो मैंने 3 से ही चेक किया, सबसे छोटी संख्या से चेक किया, मैंने 3 से चेक किया, 3 से देखा 3 और 1 4, भाई ये 4 3 से नहीं कटता, शेषफल छोड़ेगा कहीं ना कहीं। 4 और 1 5, 4 और 1 5 5, इसमें जब मैं 3 से भाग दूंगा ये भी कहीं ना कहीं शेषफल छोड़ेगा। 6 और 1 7, इसमें भाग दूंगा तब भी शेषफल छोड़ेगा। 8 और 1 9, भाई 9 हो गए, 3 से 9 पूरी पूरी कटती है, क्लियर है भाई। डिजिबिलिटी रूल सबसे पहले आपको आने चाहिए, मैंने वीडियो में बता रखा, मेरी एक वीडियो है डिजिबिलिटी रूल की, उसे एक बार देखोगे ना तो तुम्हें कटने के सभी नियम पता चल जाएगी। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लियर है। प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर लॉजिक देखो ये भी पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ है। इसने क्या किया, सबसे छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 इतनी बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 11 से गुणज हो जाए। 11 का कटने का रूल क्या बताया मैंने, 11 का रूल क्या है, 11 का रूल है कि संख्या के सम स्थानों का योग, संख्या के सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। यदि 0 आए या 11 से कटने वाली आए, या तो इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या भैया 11 से कटने वाली आए, 11 की कटने वाली आए, तो क्या होगा, अगर इनका अंतर 11 से कटने वाली आती है, 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए, तभी वो 11 से विभाजित होगी। तो इसने कहा 11 से गुणज है, कहने को तो इसमें मैं क्या जोड़ूं, इसमें मैं क्या जोड़ूं जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो मैंने संख्या उठाई 7 5 6 8 9 6, ठीक है, 3 और 3 6, ठीक है। चलो जी पहले मैंने ऐड किया, लो जी एक एक स्थान छोड़ के ऐड कर रहा हूँ, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 में जब मैंने 9 जोड़े तो कितना आया, 22 आया। लो जी विषम स्थानों का योग ये आ गया। अब दूसरी जगह का देखूंगा, 8 5 13, 13 और 6 क्या आ गए, 19, भाई 19 आ गए। मुझे इनका अंतर देखना, 0 आना चाहिए था इनका अंतर, पर भैया ये बताओ ये 0 आ रहा है अंतर इनका, 22 में से 19 गए तो 0 आएगा, नहीं आएगा। मुझे 19 में कितने जोड़ने पड़ेंगे 22 बनाने के लिए, मुझे 19 में 3 जोड़ने पड़ेंगे अपनी तरफ से, तभी तो अंतर 0 आएगा। ये मैंने अपनी तरफ से समझना चीज को। देखो इनका मैंने अंतर निकाला तो 7 और 6 क्या हो गए 13, 13 और 9 क्या हो गए 22, 22 लिख दिया, अंतर का साइन लगाया, फिर मैंने इन स्थान का करा, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 हो गए बेटा। अब मैं 22 में से जब 19 घटा रहा हूं तो 0 नहीं आ रहा है, तो मुझे यहां पर क्या है, मुझे इसे 22 बनाना पड़ेगा। 22 बनाने के लिए मैंने इसमें कितने जोड़े, 3 जोड़े, मैंने 3 जोड़े, 19 और 3 क्या हो गए 22 हो जाएंगे, 22 हो गए। अब 22 में तो 22 जाएंगे तो क्या आएगा 0। तो इस रखा सबसे छोटी संख्या जिसमें इतने में जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए भाई, कुछ नहीं 3 जोड़ दो, खत्म। बहुत छोटा सा लॉजिक है, चीजों को अगर तुम समझोगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसे हल कर दिया मैंने, हवासी में हल कर दिया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी तो इसने पूछा था बड़े भैया जोड़ने का, कम से कम संख्या को 3401 में से घटाया जाए, कम से कम संख्या को कम से कम किस संख्या को, यहाँ किस होगा भैया जी, कम से कम किस संख्या को 3401 से घटाया जाए ताकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा 3401 में से मैं क्या घटाऊं, क्या घटाऊं, ये रे ऑप्शन, क्या घटाऊं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बाबा डरना नहीं है भाई, सीधा उठाओ। देखो 3 और 1 क्या हो गए, 3 में जब मैंने 0 जोड़ा तो 3 हो गए, 4 और 1 क्या हो गए 5। और बाबू ये बताओ, मैंने तुम्हें बताया अंतर चेक करते हैं हम, अंतर जैसे ही मैंने चेक किया तो इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए। अब 5 और 3 का अंतर 0 कैसे आएगा भैया, 3 में मैं से क्या मैं 3 में मैं क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं, ये देखना है ना। तो मेरे को क्या घटाना है, सीधा सा फंडा है। पहले मैंने क्या किया कि भाई साहब जो वो है संख्या है उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ 5 क्या दे रखा है बड़ा है, यहाँ 3 क्या है
छोटा है। इसने बोला क्या है, बोलने की लैंग्वेज को समझो। इसने कहा क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, जोड़ा ना जाए। अगर जोड़ा होता तो मैं 3 में क्या जोड़ देता, 2 जोड़ देता, ये 5 5 हो जाते, दोनों का अंतर कितना आ जाता, 0 आ जाता। आता या नहीं आता दोनों का अंतर 0। पर इसने क्या कहा, क्या घटाया जाए। तो भैया यहाँ 5 आ रहा है बड़ा। अब इसे 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, माइनस के 2 करूंगा। नहीं, 5 में से मैं अगर 2 घटा दूं तो ये किस तरीका से बन जाएगा, 3 - 3, और इनका अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा। अगर ये जोड़ने की कहता तो 2 ही जोड़ता, मैं 3 में 2 जोड़ देता, 5 हो जाते, 5 में तो 5 गई, आंसर 0 हो जाता। पर क्वेश्चन ने कहा कि क्या घटाया जाए, घटाने की बात कर रहा है। तो मैंने सम स्थानों विषम स्थानों का निकाला, 3 और 0 क्या हो गए, 3 हो गए, 4 और 1 क्या हो गए, 5 हो गए। अब मैं 5 में से क्या ऐसा घटाऊं जो 0 आ जाए। तो भैया 2 घटा दो, अपने आप 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 आ गया, खत्म। करके देख लो यार, इसमें से 3 4 0 1 में से 2 घटाया मैंने, 9 आया, 9 आएगा। यहाँ के बचे 9, यहाँ के बचे 3 भाई 11 से काटना, 11 3 33, 9 ना जाने के 0, 11 से काट के देखो 33 और 33 आराम से कट जाएगा यार। क्लियर है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है भाई। घटाने की कह रहा है तो भाई घटा दो वैल्यू, जोड़ने की कह रहा है तो जोड़ दो वैल्यू। अब मैं 5 में से 2 घटा दूंगा तो तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। इस क्वेश्चन को देखो भैया, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में आया, जिसमें एसएससी जीडी में 3 बार रिपीट था, यूपी पुलिस में 1 बार, टोटल 4 बार क्वेश्चन आ चुका। सेम ये ही, कोई संख्या चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। यदि p छोटे से छोटी संख्या है, p जो कोई छोटी से छोटी संख्या है, तो 334 गुणा 545 गुणा 7p संख्या को 340 से विभाज्य है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि 334 गुणा 545 गुणा 7p विभाजित है किससे, 3340 से। तो p का मान बताओ। इसने p का मान पूछा भाई, सीधा सीधा इसने कहा कि ये जो संख्या है 334 गुणा 545 गुणा 7p ये विभाजित है 3340 से पूरी तरीका से। तो p का मान बताओ। ऑप्शन में 2 4 3 1 ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये एसएससी जीडी में 3 बार और यूपी पुलिस में 1 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और अभी लेटेस्ट के जो पेपर हुए थे उनमें। क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। लॉजिक देखो भाई, 334 से 334 ये कितनी बार कटा, ये 10 बार कट गया भैया। बताओ किसी को यहाँ डाउट, 10 बार कैसे कटा, 334 से 334 1 बार, 1 0 बचा, यहाँ 0 उठा लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी। चलो अब मैं 5 से ऐसा काटूंगा, 5 से ऐसा काटूंगा, 5 से काटा, 5 एकम 5 ना जाने के 0, 5 निम 45, 5 से ही कितनी बार कटा, 109 बार, 5 दूनी 10 भाई ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई ये क्या कह रहा है, पूरी तरह विभाजित है, तो p की जगह मैं क्या रखूं जो 2 से कट जाए। देखो p 109 में तो भाग जाएगा नहीं, शेषफल बचेगा, पर उसने कहा कि पूरी तरह विभाजित है। 7p, p की जगह मैं कौन सी ऐसी संख्या रखूं जो 2 से कट जाए। ऑप्शन में देख लो, इसने क्या कहा, छोटी से छोटी होनी चाहिए। लाइन को पकड़ो, छोटी से छोटी कौन सी है, 2 से कटने वाली, 2 से ना ये कटे ना ये कटे। कटे हैं ये, काई के घर जाकर देख लो, ना कटे भाई, 4 कटे या 2 कटे। पर इसने कहा छोटी से छोटी, तो 4 भी मैं नहीं रखूंगा, मैंने रखा यहाँ 2। मैंने 7p की जगह क्या रख दिया भैया जी, 7 × p की जगह 2 मैंने क्या रख दिया। आंसर तो ये हो गया, तुरंत पता पड़ गया आंसर यही हो गया, क्योंकि यही कटेगा भाई, 2 से ये 2 कट गया। आंसर क्या बचा भाई, आंसर मैंने, इसने पूछा p की जगह क्या रखा जाए, तो आंसर ये कैलकुलेशन नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है p का मान क्या होगा। तो p का मान क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, तभी तो ये पूरी तरह विभाजित होगी। हो गई विभाजित भाई। नीचे कुछ बच रहा है भाई, नीचे कुछ नहीं बच रहा। ये जो मैंने भाई तुम्हें 4-5 क्वेश्चन कराए हैं ना, ये हर पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, इन 4-5 क्वेश्चनों को जरूर देखना और वीडियो को जरूर देखना। क्लियर है भाई। देखो आज मेरे चैनल पर कोई भी भाई अगर नया आया है तो मेरे चैनल का नाम है सगुन डिफरेंस एकेडमी। मेरे चैनल का नाम है सगुन डिफरेंस एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, आप
आपके एग्जाम की, और क्वेश्चनों का एनालाइज भी आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन बजाना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, और उनसे कहना कि भाई देखो मेरा नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैंने चारों क्वेश्चन रिलेट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अब चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चनों पर जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए। चलो जी, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भाई 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। ये क्वेश्चन पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या कहा, जब 200 को एक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, 200 है, x की कोई वैल्यू दे नहीं रखी, x से जब मैं विभाजित करता हूं तो शेष 8 आता है। शेष कितना आता है? 8 आता है। तो x के कितने मान होंगे? कहने का मतलब 200 एक संख्या, उसमें मैंने किसी संख्या से भाग दिया तो शेषफल 8 आना चाहिए। शेषफल कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। पर भैया संख्या तो बहुत सारी होंगी, x की जगह बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि उन संख्याओं की बात बताओ जो जब मैं x से भाग दूं तो शेषफल 8 आए। क्लियर है? चलो देखते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो 200 है, 200 जब 200 को एक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 आता है। तो x के मान कितने होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भैया 200 है, 200 में तो जो शेष आ रहा उसे घटाओ पहले। 200 में से 8 गए तो कितने बचे? 192। कितने बचे? 192। यहां से सीखते जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बच्चे खेल गए थे इस क्वेश्चन में। चलो 192 के तुरंत जब तुम्हें पता है, इसने कहा शेष 8 बचता है, तो उस शेष को ही उठा के फेंक दो ना। शेषफल को ही निकाल के फेंको, अपने आप पता पड़ जाए कितनी संख्या कट रही है। तो मैंने 8 को निकाल के फेंक दिया, बचा 192। 192 के करे मैंने फैक्टर करने आपको आते हैं। 2 से करे, 2 निम्मा 18, 2 छिक्के 12, 2 से 19 से भाग दिया, 2 निम्मा 18, 1 शेषफल हुआ 6 दूनी 12, 2 से फिर काटा, 2 चौका 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 से काटा, 24 दूनी 48, 2 से काटा, 12 दूनी 24, 2 से काटा, 6 दूनी 12, 2 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 से काटा, 3 एकम 3। ये फैक्टर हो गए। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर आ गई 6 इंटू 3 की पावर आ गई 1। बताओ किसकी समझ में यहां तक नहीं आया? मैंने मेन संख्या में से 8 को हटा के भगा दिया कि भाई तूने शेषफल फैला रखा, तूने रायता फैलाया पूरे क्वेश्चन में, तूने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तू निकल के मेरे रास्ते से जा। मैंने 8 को निकाल के बहा दिया, मेरे पास बचे 192। 192 के करे बेटा जी मैंने फैक्टर करके मिला मुझे इतना। कितना मिला? 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से एक चीज निकालनी है। एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। भाई ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया। इसमें कितने गुणनखंड है? भाई क्या करते हैं, हमेशा जो पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर 2 के ऊपर कितनी है? 6, 6 में 1 ऐड किया बन गया 7, इंटू 1 है पावर, 1 में 1 ऐड किया बन गया 2। अब देखो क्या हुआ, यहाँ बचे 6 और 1 7 इंटू 2 बराबर 7 दूनी 14। यहाँ से आपका हल होना चालू हो गया। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 में 1 जोड़ा क्या हो गया? 7, 1 में 1 जोड़ा 2, 7 और 2 की कर दो मल्टीप्लाई 14। मैंने तुम्हें समझाने की वजह से इतना रायता फैलाया, नहीं तो मैं इसे 1 लाइन में ही खत्म कर देता। 14 आ गया। अब क्या करना भाई? अब कुछ नहीं करना। जो तुम्हारा 14 आया है, जो तुम्हारा 14 आया है, 14 में से अब 14 जैसे ही तुमने देखा, हाँ जी भैया 14 आ गया, अब मुझे क्या करने? फैक्टर करने चालू हो गए। कैसे फैक्टर? कैसे भाई? जो 192 है किस किस से कट रही है? इसने क्या कहा? शेषफल 8 होना चाहिए। तो जो कटने वाली संख्या ना वो 8 या 8 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 8 या 8 से छोटी। कहने का मान x का मान 8 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब है x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, जब भी तो शेषफल छोड़ेगा। तो मैंने देखा कि ये किस से कटती है? ये भैया 1 से भी कटती है, ये 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से भी कटती है, 3 से भी कटे। जब 3 से कटेगी तो कोई शेषफल नहीं छोड़ेगी। फिर मैंने देखा 4 से भी कट रही है, फिर 6 से भी कट रही है, फिर 8 से भी कट रही है। अगर मैं इसे काटता हूं तो 192 1 से पूरी कटती है। फिर चेक करते हुए चले जाएंगे स्टार्टिंग से ही। फिर 2 से काटता हूं, 2 से पूरी कट गई, 3 से काटा, 3 से पूरी कट गई,
6 से काटा, 6 से पूरी पूरी कट गई, 8 से काटा, पूरी पूरी कट गई। अब मैं किसी अदर संख्या से इसे काटता हूं, आगे मैं अगर कहूं कि 11 से काटने लगूं, 8 का 9 से काटने लगूं, 9 से चेक करता हूं, 9 से काटा मैंने, इन संख्याओं पे ये 1 भी रुपए का शेषफल नहीं छोड़ेगी, 0 शेषफल छोड़ेगी। 9 से काटने लगा, 9 दूनी 18, 12, 9 एकम 9, 3 शेषफल बच रहा है, पर मेरा 9, मुझे पूर्णतः विभाजित संख्या ढूंढनी है पूरी तरह से। तो भाई साहब क्या होगा, ये संख्या पूरी पूरी कौन कौन से कट रही है, 1 2 3 4 6 8, इनसे पूरी पूरी कट रही है। इनकी संख्या कितनी है, इसने पूछा x के कितने मान होंगे, x की संख्या पूछी है। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ऐसी हैं जो पूरी पूरी काट रही है। टोटल गुणनखंड कितने, 14, 14 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे, 8। x के कितने मान होंगे भाई साहब, x के मान होंगे 8, खत्म। बहुत छोटा सा लॉजिक था, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। फिर से एक बार समझाता हूँ, रफ कर रहा हूँ, देखो समझना फिर से। इसने कहा, फिर क्वेश्चन को समझते एक बार, जब 200 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो भैया जो रायता फैला रहा है ये फैला रहा है 8। मैंने क्या किया, 200 में से 8 माइनस किया, 192 आ गया। 192 के जैसे ही मैंने फैक्टर किए तो 2 पे कितना आ रहा था, 2 पे आ रहा था आपका 6 और 3 पे आ रहा था 1। अब मुझे यहाँ से फैक्टरों की संख्या निकालनी है। 6 में 1 जोड़ा तो क्या होगी 7, 1 में 1 जोड़ा तो क्या होगे 2, 7 दूनी 14। मुझे पता पड़ गया कि 14 कुल फैक्टर आने वाले हैं, आ गए। अब मैंने क्या किया, 192 को चेक किया, 192 6 से छोटी संख्याओं से चेक करूंगा मैं, क्या मैं 8 या 8 से छोटी संख्याओं से चेक करूंगा। 192 भाई 1 से कटती है, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से भी कटती है, 5 से नहीं कटती है, 6 से कटती है, 7 से नहीं कटती, 8 से नहीं कटती, 8 और 8 की 12। अब मैंने देखा कि ये 6 2 3 4 5 6 इन संख्याओं से कट रही है, रिमाइंडर 8 नहीं छोड़ रही, इनसे ये पूरी तरह विभाजित है। पर इनसे ही मैं आगे वाली संख्याओं में जाता हूं तो वो कुछ ना कुछ शेषफल छोड़ती है। तो भैया टोटल फैक्टर कितने, 14, 14 में से पूरी तरह विभाजित करेंगे क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो भाई एंड में कितना बचा, 8 बचा। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा 8। x के कितने मान होंगे, x के मान होंगे बाबा जी 8। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल आया हुआ पेपर का, डिक्टो क्वेश्चन पेपर में आए थे ये भी क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री के एग्जाम में आया था, होम कांस्टेबल वाले में। कुछ बच्चे कहते हैं मेरे से भैया आर्मी की तैयारी करा दो, कुछ कहते हैं पैट की तैयारी करा दो, कुछ कहते हैं किसी की तैयारी करा दो। भाई मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी चीज़ एग्जाम्स में पूछी जाती है। आर्मी का पेपर देने चले जाना, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, पैट का देने चला जाना, पैट में आएगा, किसी भी जगह ये क्वेश्चन नहीं छोड़े जाएंगे। पर ये बेसिकली जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, SSC GD यूपी पुलिस के लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका SI में भी पूछा गया। आज लेवल कुछ नहीं है एग्जाम का कि एग्जाम अब तुम CGL का देने जा रहे हो ना तो वो तुम्हें एक टुच्चा सा क्वेश्चन पकड़ा दे। अगर आप SSC GD का क्वेश्चन देने आ रहे हो तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि तुम हिला भी नहीं पाओ। तो आज क्वेश्चनों का कोई लेवल नहीं है। जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये आपके फायदे की चीज़ है, पेपर में आई हुई चीज़ पढ़ाता हूँ जिससे आपको बेनिफिट मिल जाए। चलो जी, इसने कहा जब 732 को एक पूर्ण संख्या x से विभाजित किया जाता, वही क्वेश्चन है डिक्टो, किया जाता है तो शेष 12 आता है। शेष क्या आता है, 12 आता है। तो x के कितने मान होते हैं, x के मान पूछ रहा है, 10 20 30 40, इनमें से x के कितने मान होंगे। तो बाबू कुछ नहीं करना, 732 में से जिंदगी में रायता कौन फैला रहा है, 12, 12 को हटाओ 720 मिल गए। 720 के फैक्टर करना मेरे बड़े भाई, 720 के जैसे ही फैक्टर करूंगा तो मेरे को फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू 2 720 के फैक्टर मिलेंगे ये मुझे, 3 इंटू 5 मैंने फैक्टर करना सिखाया था अभी यहाँ। अब देखना 2 पे कितने आ गए, 2 पे आ गए 4, 3 पे कितने आ गए 2, 5 पे कितने आ गए a। तो फैक्टर गुणनखंडों की संख्या कितनी बनेगी, संख्या कैसे बनाते हैं, घात में एक जोड़कर मल्टीप्लाई, 4 में एक जोड़ा 5 आ गया, गुणा 2 में एक जोड़ा 3 आ गया, 1 में एक जोड़ा 2 हो गया, कितने हो गए, इन्हें जो गुणा करो, 5 या 15, 15 दूनी 30। कहने का मतलब इसके गुणनखंड कितने होंगे, 30 होंगे। क्लियर है भाई, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 30 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये कैसे निकाला, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 720 के भाई इस तरीका से आप काटते हुए चले जाओ, बताया था ना मैंने। चलो जी आगे की तरफ देखते हैं। अब जो संख्या है वो रायता किसका, 720 का। भाई 720 को ऐसी संख्याओं से काटो जो 12 से छोटी हों, 12 से छोटी हों उन संख्याओं से काटना है। तो 720 1 से पूरी कटती है, 2 से कटती है,
7 और 2 9, 3 से कट रही है, 4 एकम 4, 4 से कटती है, 5 से कटती है, 6 से कटती है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 से चेक करो, 7 से नहीं कटती, 8 से कटती है भैया, 9 से कटती है, 10 से कट रही है, 11 से देखना 11 से कटती है, नहीं कटती, 12 से देखो, 12 से। अब 12 से आगे मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा 12 से आगे? क्योंकि शेष क्या बचा रहा है, 12 बचा रहा है, तो 12 से आगे मैं नहीं जाऊंगा। वहां पिछले क्वेश्चन में कहां तक पहुंच रहा था, 8 तक, तो 8 से आगे गया नहीं गया ना। यहां आगे क्या कह रहा है कि 12 होना चाहिए, तो 12 से आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई टोटल है 30, 30 में तो 10 गई, तो बचे कितने, 20। कितने मान होंगे भैया, 12 आता है तो x के कितने मान होंगे, मान होंगे आपके 20। बताओ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पर पेपर में ना बच्चों की इसने बत्ती गुल कर दी थी, बच्चे खेल गए थे कि हो क्या रहा है एग्जाम में। चलो जी अगला क्वेश्चन करते। अब तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे, आएगा तो कर देना, प्रैक्टिस कर लेना। बुक भाई देखो, बुक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दे रखे, क्योंकि एग्जामिनर दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, चालाक होता जा रहा है। वो क्वेश्चनों को आ जरूर रहे क्वेश्चन, पर बुक से अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। तभी बच्चे कहते हैं सर कौन सी बुक लेने। भाई कोई सी भी बुक ले लो, एक बुक ले लो, उसी बुक को 4 से 5 बार पढ़ लो। 50 बुक लेने से अच्छा है एक बुक खरीदो, एक बुक को ही 50 बार पढ़ो। समझ रहे हो, एक बुक को ही 50 बार पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे माइंड में नहीं हो। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ये इस क्वेश्चन को देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भर भर के पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। यदि 6 अंकों वाली संख्या, कोई 6 अंकों वाली संख्या है, x 35 6, ये भाई x नहीं, इससे चिपटा हुआ ही संख्या में है x, याद रखना, ये x इस संख्या में है, x 35 62 4 और 12 57 22 4 क्रम से 11 और 72 से भाज्य हैं, तो इसका मान बताओ। अरे भाई क्वेश्चन ने तो हिला दिया। चलो कुछ नहीं, दो संख्या दे रखी है, चलो x 3 5 6 2 4, ये संख्या किससे विभाजित है, 11 से। 11 का रूल क्या कहता है, रूल बताओ मुझे जल्दी से। 11 का रूल ये कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर या 0 आ जाए या 11 से कटने वाली आ जाए, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। पहले मैं ऐसे ही चेक करता हूँ भाई। लो जी, सम देख रहा हूँ, विषम का, विषम और है नहीं, 5 और 2 7, 7x, 7 + x, अंतर लाना है मुझे, 6 और 3 9, 9 और 4 क्या हो गए, 6 4 10 और 13। भाई मैं यहाँ 0 लाना है मुझे, यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 कैसे लाऊंगा भाई, 7 में मैं क्या जोड़ूं जो 0 आ जाए, 7 में मैं क्या जोड़ूं जो 13 बन जाए। 13 कैसे बनेगी, 7 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, अबे भैया 7 में कितने जोड़ने पड़ेंगे मुझे ये बताओ। 7 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 बन जाए, बताओ। पहले मैंने इसमें रख के देखा 0, मैंने 0 रख के देखा, नहीं बन रही। 7 में मैंने फिर रख के देखा 7 8 9 10 11 12 13। भाई अगर 7 में मैं 6 जोड़ दूं, 7 में कितना जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं, अगर 7 में मैंने 6 जोड़ दिया तो ये 13 बन जाएगी। 13 में से 13 गई तो 0, तो मुझे पता चल गई x बराबर क्या होगी, 6। मैंने कैसे निकाला भाई, 7 में मैं क्या जोड़ूं जो 13 बन जाए, तो मैंने 7 में क्या जोड़ा, 6 जोड़ा, ऑटोमेटिकली 6 जोड़ूंगा तो 13 बन जाएगी। क्लियर है? तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब अगली संख्या को पकड़ के उठा के लाओ, उस संख्या को क्या है, 12 5 7 y 4, ये है ना। अब क्या दे रखा है इस क्वेश्चन को, मैं देखो समझाने की बात है, पहली वाली में से तो मुझे x का मान मिल गया, अब मैं इसका y का मान यहां से निकाल लूंगा। 1 2 5 7 4 y 4 है, ये किससे कट रही है, 72 से कट रही है। और 72 का कॉम्बिनिकेशन सबसे अच्छा कौन सा होता है, 72 का कॉम्बिनिकेशन सबसे अच्छा कौन सा होता है ये बताओ। 72 का होता है 9 8 72, कितना होता है, 9 8 72, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनिकेशन होता है। 9 का मतलब क्या, योग अगर 9 से कट रहा है। चलो अब पहले मैं चेक करूंगा इसमें 8 से, 8 का मतलब अब ये संख्या जो है पीछे के 3 अंक, पीछे के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं, पीछे के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही होगी। तो 744 है, तो 8 9 72। क्या करना चाहिए मुझे काटने के लिए, पहले देखो 9 से चेक करता हूँ, 9 से आसानी से मिल जाएगा। 5 और 2 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 1 8। भाई सीधा सीधा ठंडा आ रहा है। देखो 9 8 72 होता है। 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि संख्या का योग अगर 9 से कट जाए तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। चलो जी देखो मैं 9 से चेक करता हूँ, 9 से चेक किया
5 और 4 क्या हो गई 9, कट जाएगा पूरा। 7 और 2 क्या हो गई 9। अब यहाँ 1 और 22 बचे, 22 की जगह मैं क्या रखूं जो 9 से कट जाए, योग 9 बन जाए। भाई 1 तो है, 22 की जगह मैं क्या रखूं 8 रख दूं गुरुदेव। अगर मैं 8 रखता हूं, 8 और 1 क्या हो गई 9, तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 22 की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। सीधा सा माइंड को चलाना, यही चीजें देखी जाती हैं कि तुमने कितना पढ़ा कितना सीखा। एग्जाम में ना छोटे छोटे ट्रिक ही तुम्हारे काम आएंगे। 8 और 1 क्या हो गए 9। अब 9 को जैसे ही जोड़ता हूं तो वो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। y की वैल्यू मिल गई 8। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बड़े भैया 5x प्लस माइनस के 2y का मान। 5x बराबर कितना आया था 6 माइनस 2y बराबर कितना आया 2 8। 6 पंजे 30 माइनस के 8 दूनी 16। बचा कितना चेक करो जी, बचा हमारा 14। आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया मेरा सी। बताओ 1 सेकंड में आंसर को निकाल दिया। किस तरीका से लॉजिक का यूज करके। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं एसएससी जीडी या यूपी पुलिस वाले, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन कराए नहीं जाते हैं क्लास में। क्यों नहीं कराए जाते, बुकों में ये है ही नहीं। और एग्जामिनर क्या करा, बुकों ये क्वेश्चन रख रहा है, बच्चा कहता आउट ऑफ सिलेबस हो रहा, भाई बाउंस कर रही हैं चीजें। पर बेटा तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो इन चीजों को बाउंस नहीं करोगे। बताओ कुछ था यहाँ सम स्थानों का योग किया 7 + x - 13। अरे x की जगह मैं क्या रखूं जो 13 बन जाए, 6 रख दो जी। 6 और 7 क्या हो जाएंगे 13, 13 में से 13 गए 0, x का मान मिल गया। y का क्या है, y का भैया 9, 9 8 72, 9 बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। 9 तो ये मान लो कि गणित की संख्या में गिनती पहाड़ों में 9 एक स्वर्ग है। 9 से क्या कहता है कि संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 1 बचा बेचारा यहाँ। तो y की जगह मैं क्या रखूं जो 9 से कट जाए, 8 और 1 9, 8 रख दो, 8 और 1 9 होते कट जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा 2-4 जिससे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई पेपर सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, पर संख्या की इतनी लंबी दे दी है कि बच्चों की बत्ती गुल हो गई। यदि 10 अंकों की संख्या, ये 10 अंकों की संख्या है, संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 4y का मान क्या होगा। x और y की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो जी मैं संख्या उतारता हूं, देखना समझना। 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x ये संख्या है। मैंने तुम्हें एक चीज अभी बताई थी कि 72 जो ये एक इतना प्यारा नंबर है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन बड़े खतरनाक बनते हैं 72 में। कौन से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बनते हैं, 9 8 72, 9 8 72 भाई 9 का और 8 का। अब बाबू मैं 9 का चेक करूंगा, पहले तो यहाँ 2 वैल्यू है, मेरी बत्ती गुलगुल हो जाएगी। तो मैं किसका चेक करूंगा, सबसे पहले करूंगा 8 का चेक। 8 का चेक क्या करूंगा, 8 का चेक करूंगा पीछे किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो मैंने 49x में दिया 8 से भाग देना भैया, 8 पंजे 40, 8 6 48 से 8 6 क्या हो गए 48 हो गई। बचा क्या 1, तो यहाँ क्या बचा 1x। भाई इस x की जगह में क्या रखूं, 48 तो कट गया मेरा, समझना 48 तो कट गया, एक शेषफल बचा तो इसके आगे खड़ा हो गया, ये बन गई 1x। अब मैं x की जगह ऐसी क्या संख्या रखूं जो 8 से कट जाए, तो मैंने क्या रखा है 6 रख दिया, क्योंकि जैसे ही मैं इसे x को इसे 1 और 6 कर दूंगा तो 8 से ये पूरी पूरी कट जाएगी ना, कट जाएगी, एक बार में कट, 2 बार में कट जाएगी, 8 दूनी 16। तो यहां से सिद्ध हुआ कि x का मान क्या है भैया 6। बताओ किसकी समझ में ये लॉजिक नहीं आया, फिर एक बार और बताता हूं भाई। 8 का रूल ये कहता है किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो मैंने क्या किया, 49x है ये बट्टे 8, 8 6 48, 6 बार कट गया भाई, 48 कट गया, बचा क्या 1 खड़ा हो गया मेरा। यहाँ आके बताता हूँ मैं, यहाँ आके खड़ा हुआ, मैं इमेज कर रहा हूँ, खड़ा नहीं हुआ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1x। अब x की जगह मैं क्या ऐसी संख्या रखूँ जो 8 से कट जाए, तो भैया यहाँ मैं 2 रखूंगा 12 नहीं करता, 3 रखूंगा 13 नहीं करता, 4 रखूंगा नहीं करता, 5 रखूंगा, यहाँ अगर मैं 15 कर दूं तो 8 से कट रही है ना, कट रही। फिर मैंने 6 रखा, 8 दूनी 16, तो भाई 6 कट जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा पता पड़ गया x बराबर क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ तो x की वैल्यू 6 आ गई। बढ़ाओ जी नीचे, 5 4 3 2 y 1 7 4 9 6 ये संख्या बन गई भाई, मेरे को x की वैल्यू मिल गई। समझना अब दूसरी संख्या क्या है 9।
9 तो सबसे अच्छी संख्या, वो कहती है योग कटना चाहिए। देखो जी 5 और 4 9, कट जाएगा योग। आगे चलो 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा जी। 9 तो बेचारा अपने आप कट ही जाएगा। अब देखो संख्या क्या क्या बची, 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये कट गई। बची क्या, 4 और 1 5। तो बचा मेरे पास 4 और 1 5। 5 में मैं क्या जोड़ूं जो 9 से कट जाए। 5 में मैंने जोड़ दिया भैया अपनी तरफ से 4। क्या जोड़ूंगा, 4 जोड़ूंगा। तो बाई, यहां अगर मैं बाई की जगह 4 कर दूं, बाई की जगह 4 कर दूं, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ये भी पूरी पूरी कट जाएगी। तो क्या हुआ, बाई की वैल्यू क्या आ गई बड़े भैया, 4 आ गई। एक्स की वैल्यू मैंने लास्ट के 3 डिजिट से निकाली, बाई की वैल्यू मैंने योग से निकाली 9 से काट के। बाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 6। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 5x माइनस के 4y की वैल्यू। तो भाई कैसा हो जाएगी, 5x की जगह कितना रखूँ 6, बाई की जगह रखूँ 4। कैलकुलेशन कर दो, 6 पंजे 30, 4 चौक 16, 6 पंजे 30, 4 चौक 16। आंसर क्या आ गया, 14। आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। 14 मेरा सी है, ऑप्शन खत्म। इतनी लंबी संख्या को 1 सेकंड में कर दिया। कैसे कर दिया कि मुझे रूल थोड़े से याद होने चाहिए। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम आपको याद रहे। चलो जी भैया लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं। 11 अंकों की संख्या चिपका दी तुम्हें इतनी लंबी, मोबाइल नंबर से एक नंबर और फालतू को 72 से विभाजित है, तो इसका मान बताना है। मैंने तुम्हें क्या बताया, 72 कैसा आंकड़ा, 72 ही बहुत बढ़िया आंकड़ा है। 9 अट्ठे 72 में भैया, 9 अट्ठे 72 होते हैं और आसानी से चेक हो जाता है। क्लियर है। तो मैंने संख्या को उतारा, क्या है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 बाई। पहले मैं किससे चेक करूंगा, पहले ये बताओ। पहले मैं चेक करूंगा 8 से, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 8 से चेक करूंगा, लास्ट के 3 डिजिट से मेरा काम हो जाएगा। मैंने 6 7 बाई को 8 से भाग दिया। चलो जी 8 से भाग दो। अट्ठुम बट्ठुम कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 बार 64 तो कट जाएगी। बचे कितने शेष पल बताओ, 64 65 66 67, 3 बचे। 3 बचे, 3 बाई हो गया। अब इस बाई की जगह मैं क्या चिपकाऊं ये बता दो मुझे। बाई की जगह मैं क्या रखूं जो 8 से कट जाए। चलो मैंने 1 रखा, बना 31। 8 से 31 कटता है, नहीं कटता। फिर मैंने बाई की जगह रखा 2, 8 चौक 32। जैसे ही मैंने 2 रखा, 32 मेरा पूरा पूरा विभाजित होता। तो बाई की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आई। बताओ यहां तक किसकी समझ में नहीं आया, आ गया कॉन्सेप्ट समझ। अरे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार। अब फिर संख्या को एक बार उतार लो, 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7। बाई की जगह क्या आया मेरे भाई, 2। बाई की जगह मेरे पास क्या है, यहाँ से मैंने बाई की वैल्यू निकाली, बाई बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, 2। क्लियर है। अब मैंने इसे काटना चालू करा, किससे काटूंगा, आपका 9 से चेक करूंगा। कराओ 9 से चेक, ये कोई वो है 9 से चेक किया। देखो मैं कर रहा हूँ 9 से चेक। 5 और 4 9, ये दोनों कट गए। 6 और 3 9, ये कट गए। 7 और 2 9, लो जी ये भी कट गए। अब क्या बचा, 7 और 2 9, ये भी कट गए। अब देखो 8 और 6 क्या हो गई, 14। 14 में मैं क्या जोड़ूं जो 9 से कट जाए। 14 में मैं क्या जोड़ूंगा, 14 में मैं जोड़ूंगा, देखो 9 से कौन सी संख्या कटती है, 9 दूनी 18, 18 कटती है ना, तो 14 आ रहा है। 14 में मैं क्या जोड़ूं, 14 में अगर मैं यहाँ 4 कर दूं, x की जगह 4 कर दूं तो योग 18 हो जाना चाहिए। 8 4 12, 12 और 6 18, 18 किससे कटता है, 9 से। पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 9 से। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे शेर, x की वैल्यू आ गई 4। ये दोनों वैल्यू निकाल ली मैंने। ये चेक किया 8 से, ये चेक किया 9 से, और अब इनको कैलकुलेट कर दो। क्या कह रहा है, अंडर रूट में 5x प्लस के 8y। भाई अंडर रूट में 5x की जगह 4 प्लस के 8, y की जगह कितना रखना, 2। भाई कितना आ गया, 5 चौक 20, 8 दूनी 16, किस में गया, वर्गमूल में बराबर। 16 और 20 क्या हो गए, 36, और 36 कितने का होता है, 6 का। खत्म। बताओ किसकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी पुरानी बुक को उठाओगे ना, उनमें ये क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। पेपर सेट उठाओगे ना तो ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक हो रहा है, दिन पर दिन आपको हाई लेवल के क्वेश्चन दे रहा है। रोज गणित के क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर किए जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई देखो,
ध्यान से वीडियो को देखो, पूरी वीडियो को देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो और अब कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। क्लियर है? इसी के साथ जय हिंद जय भारत। भाई बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको छोटी मोटी क्वेरी होती है, वो दोस्त मेरे ना, मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप सीधा व्हाट्सअप कर दिया करो, कॉल मत करना, क्योंकि मैं भी ड्यूटी करने वाला आदमी हूँ। इस यूट्यूब से मुझे बहुत कुछ नहीं मिलता भाई, बस ये है सोशल सर्विस कर रहा हूँ, यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं जॉब करता हूँ, जॉब से मुझे सैलरी मिलती है। तो यार व्हाट्सअप नंबर है 9773822564, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप सीधा व्हाट्सअप नंबर पर जो भी प्रॉब्लम है इस पर सेंड कर दो, आप व्हाट्सअप पे मुझसे बात कर लो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। क्लियर? इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के मोस्ट क्वेश्चन थे, अब करेंगे हम लेसे मैसे, उसमें मैं आपको 2 से 3 वीडियो कराऊंगा और लेसे मैसे पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।